प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत, अध्याय संख्या 6 देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ये सभी चैप्टर NCERT के पाठ्य पुस्तक से हैं। जो पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फिर से याद करें। प्रश्न 1 में निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। इसमें जो हम जोड़े बनाएंगे वो एक दूसरे से मिलान करना है। तो विलियम जोन्स, हमने मिलान करने के बाद विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान से संबंधित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे और पाठशालाएँ गुरु से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित में से सही और गलत बताएं। तो जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, यह कथन सही है, यहाँ पर लिखेंगे सही। अगला है 1854 में शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, यह कथन सत्य है, यहाँ पर सही लिखेंगे। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यह कथन सही है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, यह कथन गलत है, तो यहाँ पर लिखेंगे गलत। अगला प्रश्न है आइए विचार करें। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? आंसर लिखेंगे विलियम जोन्स भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता ने प्राचीन काल में अपना गौरव प्राप्त किया था, लेकिन बाद में उसका पतन हो गया। भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में निर्मित पवित्र और कानूनी ग्रंथों की खोज करना आवश्यक था। केवल वे ग्रंथ ही हिंदुओं और मुस्लिमों के वास्तविक विचारों और कानूनों को प्रकट करते थे। विलियम जोन्स का मानना था कि इन ग्रंथों का नया अध्ययन ही भारत में भविष्य के विकास का आधार बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों मानते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? आंसर लिखेंगे जेम्स मिल और टॉमस मैकाले यूरोपीय शिक्षा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मानते थे। वे सोचते थे कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को संसार के श्रेष्ठतम साहित्य को पढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही जेम्स मिल और टॉमस मैकाले का मानना था कि इससे भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास को जानने का भी मौका मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? आंसर लिखेंगे महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय सिर्फ पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तक पर तो जोर दिया जाता है, परंतु जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। उनकी राय थी कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। केवल साक्षरता अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, कलाएं सीखनी पड़ती हैं, ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होते हैं। इसी कारण वे बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया? तो आंसर लिखेंगे उनके तर्क हैं महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। पश्चिमी शिक्षा में विष भरा हुआ है, ये पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। और अगला तर्क था विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7। आइए करके देखें। अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आंसर लिखेंगे इस प्रकार। मेरे दादा दादी के स्कूल के दिनों में उनके इलाके में ही स्कूल था, एक ही स्कूल था। उस स्कूल में आसपास के गांवों के बच्चे भी आते थे। स्कूल में उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। उनकी मातृभाषा हिंदी में शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक शिक्षा को भी व्यावहारिक विषय के रूप में शामिल किया गया था। उस जमाने में व्यावहारिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था। उन्हें मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार की कलाएं बनाना सिखाया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8।
अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं, तो छात्रों ये आपको खुद को ही करना होगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको ये PDF के रूप में चाहिए डाउनलोड करना, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और कक्षा 8 की सभी चैप्टर का हमने प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन डाल रखा है, आप वहाँ पर जाके बाकी के चैप्टर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।